हरगोविंद दास चंदन दास पिता और बेटा को कैसे मार दिया तृणमूल को गुंडों ने। ये गुंडा का सरकार। जीत का पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि प्यार में पूरा भरोसा है। प्यार ना होता जीत ना होती। प्यार में जीते हुए हैं, सीट तो जीती जाएंगी। डर किस चीज का है? पॉलिटिकल डर है। क्या डर है? अभी जनता है ना, दीदी का क्या डर है। बीजेपी एकदम क्या बोले, इसके बारे में तो बोलना नहीं चाहिए। बीजेपी को तो बंगाल से मुक्त कराना में ही फायदा है। मानिकतला विधानसभा की लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प है। 2011 के विधानसभा से लगातार हर चुनाव में इस पर सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। दिलचस्प यह है कि यहाँ से हमेशा साधन पांडे जीते हैं। ममता बनर्जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, पर इस बार उनकी बेटी श्रेया पांडे मैदान में है। श्रेया लगातार कैंपेन कर रही हैं। इसके पहले उनकी माता सुप्ती पांडे यहाँ से बाई इलेक्शन जीती थी। दिलचस्प ये है कि साधन पांडे के निधन के बाद इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। हमारे साथ तापस राय हैं। मानिकतला विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको जीत का कितना भरोसा है और क्यों? भरोसा है इसलिए जो 15 साल ये ममता बनर्जी का सरकार, तृणमूल का सरकार खाली तृणमूल के लिए सोचा है, अपना परिवार के लिए सोचा है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ सोचे भी नहीं, किए भी नहीं। इतना बदहाल पश्चिम बंगाल के किसी भी तरफ आप देखें तो देखिएगा, चाहे वो स्कैम करप्शन, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे वो लॉलेसनेस, चाहे वो आरजीकर वाला मामला, चाहे वो संदेशखाली वाला मामला, और इधर जिस तरह एक संप्रदाय को इनकरेज कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री ममता जी, और जो हम लोग हिंदू है, संख्यागुरु है, उन लोग के तरफ वो लोग। ये आरोप तो बीजेपी पे लगता है। वो कहती है कि सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए। बीजेपी को चाहिए, तो बीजेपी को हिंदुओं का वोट। ये हिंदुस्तान है। जब हम बात कर रहे हैं आज इस चुनौती की, कितनी बड़ी चुनौती है और जीत का कितना भरोसा है? जीत का पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि प्यार में पूरा भरोसा है। प्यार ना होता जीत ना होती। प्यार में जीते हुए हैं, सीट तो जीती जाएंगे। जब आप प्यार की जीत के बैठे हैं, सीट तो जीती जाएंगे। इतना भरोसा है श्रेया को? श्रेया को अपने पापा के नाम पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है? दोनों पे भरोसा है। ममता बनर्जी के काम पे भरोसा है, पापा के काम पे भरोसा है, मेरे काम पे भरोसा है, मम्मी के काम पे भरोसा, आशीर्वाद का भरोसा है, प्यार का भरोसा है। मैं भरोसा ना करूं, इतना प्यार देखा है जो। शायरी बहुत अच्छी करती हैं श्रेया। आज मैं शायरी ये फैक्ट है। मैं प्यार पे निर्भर हूँ। प्यार पे निर्भर हूँ। आप देखिए कैसे झलक झलक के प्यार बाहर आ रहा है। जो लोगों का समर्थन है, ये इसमें कह रहे हैं कि 5 साल से लगातार श्रेया दीदी हमारे साथ हैं। ये भरोसा पहले से पता था कि मुझे इस सीट को अपने परिवार की सीट को रखना है कि तृणमूल की सीट को रखना है? देखिए, आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं पॉलिटिक्स में इंटेंशनली नहीं आई हूँ। मैं पहली बार जब मेरे फादर का इलेक्शन, हमेशा आप साधन पांडे जी को मेरे सामने देखते थे, मैं हमेशा पीछे थी। तो आपने कभी गौर नहीं किया मुझे, पर मैं हमेशा थी। राजनीति का नशा हो गया श्रेया को? हाँ, मैं सारा दिन यही सोचती हूँ। मैं सपना भी वही देखती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि ना मुझे कोई थकान हो रही है, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे भूख लग रही है। एकदम प्यार जैसा फील हो रहा है। अच्छा, बॉम्बे का एक्सपीरियंस जी, यहाँ कैसे काम आ रहा है? कितने वर्ष काम किया है बॉम्बे की? अपनी अनुभव बताएं। देखिए, देखिए जब आप अलग रहते हो अपने पिता माता से, तो आप पहली बार सीखते हो कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं सब काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे बोले कि तुम, और मुझे ईगो नहीं है, अगर मुझे लगता है कि ये गंदा है और आप मुझे बोलो कि ये साफ़ कर दो, मैं साफ़ कर दूँगी। मुझे नहीं लगता इसमें मैं छोटी हो जाऊँगी। मैंने आई डोंट फील एनी वर्क इज स्मॉल एंड आई वुड डू एनीथिंग। मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा है, उससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, उससे उधर मुझे जाके मिला नहीं। मतलब मैं बहुत इंडिविजुअल हूँ। मैं प्यार सभी से करती हूँ, बट किसी की जो भावना है, जो मनोभावना है, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ मैं। मुझे जो करेक्ट लगता है, मेरे दिल को जो करेक्ट लगता है, उसके साथ सामाजिक जो व्यवस्था है
उसको बैलेंस करके मेरे को जो लगता है मैं वो कर। कि परिवारवाद पर आरोप लगता है कि ये क्या एक परिवार की ही सीट है या फिर उस पे काम की जीत है? दूसरे परिवार आइए, पधारो पधारो मानिक तला में, पधारो हमारे देश, यहाँ पे बैठो, बसो, काम करो, जीतो, मेरे उल्टा साइड में खड़े हो जाओ। बीजेपी ने दिया है ना मेरे अगेंस्ट में कैंडिडेट, जीते वो, आए, काम करे, पधारिए। काम के खुला वक्त चैलेंज है श्रेया का। काम के वक्त कोई नहीं पधारते हैं। बार बार तृणमूल कांग्रेस कहती है कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो बीजेपी हिंदुत्व और इन सब की बात करके जीतना चाहती है। पर वास्तविकता क्या है? आखिर क्या गलती था चंदन दास का, हरगोविंद दास का? वो तो सिर्फ हिंदू थे ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको सिर्फ जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो हिंदू थे। आज पश्चिम बंगाल में कोई पूजा करें, स्कूलों में, कई स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद है, दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हिंदू के लिए ये चुनाव जो है वो आखिरी चुनाव है। यदि वो जीत जाते हैं तो वो अपना धन, अपना संपत्ति के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे, वरना फिर जैसे कि हर जगह से कश्मीर से पलायन करना पड़ा, बांग्लादेश से आज भी पलायन जारी है, वही पलायन की स्थिति यहाँ भी होने वाली है। बीजेपी कहती है हिंदू सब एक होने चाहिए, ये है मुद्दा? देखिए, हमारे यहाँ मानिक तल्ला में, मैं खुद यहाँ का मुस्लिम हूँ, यहाँ पे रहने वाला हूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत कम है यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम बोल के रहे कोई बात नहीं है। हमारी दीदी भाई जो है मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलती हैं। उनके पास में हर कोई रहता है, मैं मुस्लिम बगल में खड़ा हूँ, हिंदू खड़ा है, पंजाबी खड़ा है, हर लोग दीदी के साथ में। हमारे यहाँ मानिक तल्ला में कोई हिंदू मुस्लिम बोल के चीज़ नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ काम देखा जाता है। जो काम हमारे यहाँ हमारे नेता साधन पांडे करके गए हैं, हमारी सुप्ति पांडे हमारी बौदी की हैं, और वही काम को अब हमारी दीदी लास्ट में बिना MLA रह करके लास्ट 6 साल में करके आई हैं, और वो अभी आगे चलेगा। और यहाँ पे कोई जातवाद का कोई बात नहीं है, सब लोग मिलके हम लोग यहाँ काम करते हैं। पहले भी हम लोग को साधनदा था, अभी उनका जो है हम लोग का शेजा दीदी है, इसमें मानी तला तो वही हम लोग को TMC ही जीतेंगे। 10 में से कितने नंबर दोगे पांडे परिवार को इसके लिए? 10 में से 10 नंबर देंगे। क्या क्या किया है दीदी? यहाँ हम लोग को हम लोग बस्ती में रहते हैं, यहाँ ड्रेन का काम हुआ है, पानी हम लोग को एकदम ही नहीं था, पानी का काम हुआ है। और हम 26 नंबर में रहते हैं, वहाँ लगभग CPM टाइम में भी आपका जिस समय रूपा बागची जीते थे उस टाइम में जो है कचरा इतना भरा हुआ था, नहीं साफ किया। इसके बाद जब दादा जीता 2011 में साधन पांडे, उस टाइम में हम लोग का ये माठ में कचरा हटा के अभी देख लीजिए जाके पूरा ढलाई हो गया है। 5 ठो हम लोग को बाथरूम बनाया गया है, मंदिर बना दिया है, मीटर का जो है हम लोग का घर वो भी बना दिया। और फिलहाल में अभी दीदी आपका पानी लाइन जो है एकदम पूरा, जो कभी आज तक कोई सरकार नहीं किया था वो किया है। और लक्ष्मी भंडार है, युवाश्री है, और क्या बोलेंगे, बहुत सारा काम हम लोग को TMC किया हो। 15 साल से हम लोग देखे हैं, हम लोग जितना प्रॉब्लम से गुजरे हैं ना, यहाँ पे आर्जिकर कांडों का घटना सबको पता है, बाहर में भी ये न्यूज़ फैला हुआ है, इंटरनेशनल कुछ जगह में। परिवर्तन हो, तापस दा जैसा आदमी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। सामने देख रहे इसलिए तो नहीं बोल रहे? हाँ? सामने देख रहे इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, हम बचपन से छात्र परिषद करता था, उसी समय तापसदा भी करते थे। मेडिकल एक कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, वो भी वहाँ मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथी कॉलेज में इनका कोई आदमी लेके आते थे। आज का नहीं है ये। पलटाना दरकार बीजेपी सरकार। आज के ममता बनर्जी जो किया था उसका पलटे के बीजेपी सरकार को लाना है। वो बहुत तकलीफ देता है लड़की लोग को, सब लोग को। जे चाकरी, जे लड़का लोग का जो चाकरी होता है वो भाता का लाइन में खड़ा कर दिया। जो तुम्हारे लड़की लोग को नहीं निकल सकता, घर में नहीं बाहर निकला तो तुम्हारा रेप कर देगा। और अभी बोला था जे इतना जो तुम्हारे मुस्लिम लोग को हमारे पास छोड़ देगा, जो हम लोग को मैंने बर्बाद कर देगा। यहाँ पे सारा काम किए हुए हैं, जो सामाजिक स्तर का काम होता है, जैसे पानी, जल नल योजना, मंदिर, मस्जिद, सारा वर्क किया है। सड़क निर्माण, नाला निर्माण, सारा वर्क किया हुआ है दीदी के माध्यम से। बीजेपी एकदम क्या बोले, इसके बारे में तो बोलना नहीं चाहिए, आप मीडिया भाई है, लेकिन बीजेपी को तो बंगाल से मुक्त कराना में ही फायदा है। एक मिनट दादा, इधर आओ। क्या चीज का डर है? ये डर किस चीज का है? पॉलिटिकल डर है। क्या डर है? अब जानता है ना दीदी का क्या डर है। तो दीदी तो काम किया है, बोल रहा है। काम कर रहा है और पिटाई कर रहा है, उसको बात बोलिए। किसका पिटाई हो रहा है? दानी बोलो, किसका पिटाई हो रहा है? दूसरा पार्टी करेगा तो उसको
क्या करता है तो सारा बंगाल देखता है। क्या हुआ है? बताइए क्या हुआ है? क्या करता है सबको पूछिए, नाम बोलने में डर लगता है क्या? आपको मालूम नहीं होता है? आपको मालूम नहीं होता है? कोई विरोधी पार्टी नहीं करने उसको काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो विरोधी पार्टी क्या मतलब, आप टीएमसी नहीं करोगे तो मारेगा? बस वो काम करने नहीं देगा, काम करने नहीं देगा। जैसे आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम गौतम शाह। आपको तो डर नहीं लगा? हाँ, आपको तो डर नहीं लगा बोलने हम में तो नाम? 5 साल से घर से निकल के आया है, घर में नहीं झुकाने दिया किसको? हमको। कहाँ रहते हो? हम दूसरा जगह में रहता है। घर छोड़ दिया है? हाँ, क्या रुक जाओ, बात करो, क्या हुआ क्या है? दूसरा पार्टी करता है तो उसको कौन सा पार्टी करता है? भाजपा पार्टी कर रहा है। भाजपा कर रहा है इसलिए घर छोड़ना पड़ गया? क्यों? 2021 में हमको घर छोड़ने चला गया। इतना प्रेशर किया, इतना जुल्मबाजी कर रहा है, केस कर रहा है लोकल पॉलिटिकल सब आदमी लोग तो चाहता है चेंज करने का, मतलब सब लोग ही है, लेकिन साइलेंट है। वोट अच्छा होगा तो चेंज होगा 100%। आदमी लोग तो देखता है ना, आप लोग पूछता है उसका माँ नाम बोलने डरता है। नाम का डरना आपको मैंने समझने पड़ेगा, जो नाम उसको बोलने का डरता है। मुद्दा तो यही है जो हम लोग को यहाँ पर में सिया पांडे जी हैं, हम लोग के लिए अच्छे हैं, सुख दुख में रहते हैं, भक्ति भाव में भी रहते हैं। हम लोग को तो इरादा है जो वही रहें। हाँ, आशा तो है, पूरा हम लोग बनाए हुए हैं जो उनको जिताएं। बीजेपी कहती है हिंदुओं को एक होने के लिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ आदमी कुछ कहता है, लेकिन जो जहाँ पर जैसा काम करेगा वैसा तो उनको मिलेगा ही व्यवहार। तो एक काम अच्छा है, यहाँ पर में हर कुछ में रहते हैं, ये तो विरुद्ध में नहीं है जो ये हिंदू को और मुसलमान को, ये तो विरुद्ध में नहीं है, ये सब के लिए है। काम कितना किया है दीदी ने? দিদি আমাদের সব সময় কাছে থাকে, আমাদের চাকরি দিয়েছে, আজকে আমরা করে খাচ্ছি স্কুলের কাজ। দিদি সব সময় পাশে থাকে। सबसे अच्छी बात क्या है दीदी की? দিদি সব সময় আমাদের, सबसे ভালো কথা কি আছে दीदीर ব্যাপারে? দিদির ব্যাপারে সব সময় ভালো। इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है मानिकतला में और क्यों? यहाँ चुनाव में पलड़ा भारी का कोई सीने नहीं है। हम लोग का दादा पहले था 9 बार का विधायक, यहाँ का पहले चुनाव हुआ। हम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं और 35 साल से जो दादा का काम, यहाँ काम देख करके वोट होता है और काम में कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग बिहारी हैं लेकिन यहाँ रह करके गर्व महसूस होता है और लगता है कि हम बंगाल में नहीं हैं, हम बिहार में हैं। और यहाँ तक जहाँ जो जैसे हम बोलते हैं दीदी के पास जाते हैं, कोई काम लेके, मेरा ऑपरेशन हुआ वो या कोई भी घर का कोई प्रॉब्लम हो रहा, दीदी के पास जाते हैं। रात 12 बजे जाते हैं तो 12 बजे वो दीदी मेरे सामने में आके खड़ा रहता है। हमको खून का ज़रूरत था, खून भी दिया है। हमको डेंगू हो गया था, ऑपरेशन करने के लिए वो हमको दिया गया था। बीजेपी कहती है टीएमसी हटाओ, कुछ होगा इस बार? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। और क्या माहौल है कहाँ, वो तो हम नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तो कोई भी हालत में हम लोग का दादा का जो लड़की अभी खड़ा हुआ है, श्रेया दीदी, वो 100 में 101% हमें लीजिए जीतेगा।